एक ऐसा खेल फुलादी जिस विच सब तो पहला मुकाबला है 57 किलो दा दिल्ली वीर वालों आ रहे ने मंगोलिया दे एलनबार्ड बख्तियार। यूपी वॉरियर्स वालों आ रहे ने इंडिया दे जयदीप। स्वागत आपका डाबर च्यवनप्राश प्रो रेसलिंग लीग पावर्ड बाय थम्स अप में। अशोक कुमार हैं रेफरी, लेकिन रियलिस्टिकली अगर आप देखें तो और बॉटम ऑफ द टेबल तो है ही और शायद आउट ऑफ कंटेंशन हो जाए पूरा। जी हाँ, बिल्कुल 2 मुकाबले वो हार चुकी हैं और अब एक मुकाबला जो है उसका बोरिया बिस्तर जो है पूरी तरह से बंद कर देगा। और यहाँ फिलहाल दोनों पहलवान स्टैंडिंग पोजीशन में और एक दूसरे की कमजोरी को भांपते हुए। एक तरफ अनुभव है, भले ही दोनों युवा रेसलर्स हैं, 23 वर्षीय एर्डेनबार्ड बख्तियार मंगोलिया के और वहीं भारत के जयदीप कुमार 25 वर्षीय, लेकिन अनुभव में बहुत ज्यादा अंतर। बख्तियार काफी ज्यादा अनुभवी। या हमने उन्हें पहले टाइम में नहीं देखा था क्योंकि ब्लॉक हो गए थे और यहाँ एक अच्छी मूव जयदीप कुमार की। यहाँ पर यूपी वॉरियर्स को जीतना बहुत जरूरी जैसा हम कहते आ रहे हैं और शायद एक्लेमेटाइज उनके जो फॉरेन रेसलर है वो भी हो गए होंगे। देखना है क्या आज करतूत दिखाते हैं। अपने ही दांव में उलझ गए थे इस बार और उलझने के साथ ही 2 अंक बटोरे थे और उसके बाद ये नेल्सन करने का प्रयास करते हुए और ईरानी डाली हुई है और यहाँ देखना है इसे पलट पाते हैं अथवा नहीं। फिलहाल 2 अंकों से संतुष्ट। क्या जबरदस्त शुरुआत यहाँ पर जयदीप कुमार के लिए। 2 अंक बटोरे बख्तियार के खिलाफ और एकदम बिल्कुल विपरीत पड़ा ये दाव। बख्तियार के लिए अटैक उन्होंने किया था लेकिन जबरदस्त वापसी करी, डिफेंसिव प्ले को ऑफेंस में कन्वर्ट किया। तो अच्छी शुरुआत। देखना है वेल बिगन इज हाफ डन या कहीं बख्तियार वापस इस बाउट में या इस राउंड में ही लौटते हैं नहीं। जयदीप जिन्होंने मौका ताड़ा था अपना और अब एक बार फिर से तैयार। और जयदीप के बारे में मैं आपको बता दूं, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 2013 के स्वर्ण पदक विजेता हैं। एशियाई कैडेट कुश्ती प्रतियोगिता के भी वो स्वर्ण पदक विजेता हैं, लेकिन काफी लंबे समय पहले उन्होंने ये स्वर्णिम कामयाबी हासिल की थी। रोहतक के रहने वाले हैं और बहुत ही अच्छा जज्बा दिखाया था, मौका ताड़ा था उन्होंने पहला अंक बटोरने के लिए इस मुकाबले का। होल्ड को ब्रेक करते हुए यहाँ पर रेफरी अशोक कुमार। याद रखिए अयाज काफी बदलाव हुए इस वेट कैटेगरी में। जहां तक यूपी वॉरियर्स का सवाल, 2 रेसलर्स बदल चुके हैं 2 बाउट्स के अंदर। जी हाँ, और शायद ये है स्थिति भी उनकी ऐसी है, कुछ ना कुछ डेस्परेट मेजर्स लेने हैं या कुछ नए मेजर्स लेने हैं जो नहीं चल पाए अब तक रेसलर्स, उन्हें बदलना तो होगा। और इस बार गहरी पट की खूबसूरती के साथ देखना है इसे अंकों में बदल पाते हैं अथवा नहीं, क्योंकि यहाँ संतुलन बिगाड़ना जरूरी। अंदरली टांग एक परंपरागत दाव है, उसका उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से परिचय किया और इस तरह से मुकाबले को रोमांचक बनाया। जहाँ 2 अंक बटोरे उस पैतरे को अपना कर तो 2-2 की बराबरी होती हुई इन दोनों रेसलर्स के बीच। हल्के से नहीं आग सकते आप बख्तियार को। याद रखिए एशियन चैंपियनशिप्स के अंदर गोल्ड मेडल इनके नाम, मंगोलियन ओपन में गोल्ड इनके नाम, विश्व चैंपियनशिप्स में जैसा मैं बता रहा था ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं, अनुभवी हैं अयाज। और थोड़ा इम्पेशेंट भी हो गया अपना क्लास दिखाने के लिए क्योंकि पहले टाइम में लॉकआउट हो गए थे। इंटरनेशनल रेसलर जो आए यहाँ पर अपना हुनर दिखाने के लिए, रेपुटेशन है उनका, ये जाहिर करने के लिए कि वो इंटरनेशनल क्लास के हैं। पूरी कोशिश यहाँ बख्तियार की। जिन पहलवान का आप जिक्र कर रहे हैं ये वही पहलवान है जो राहुल अवारे से पिछली वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2014 में लड़े थे और 8-0 की बढ़त बनाने के बाद 8-8 से स्कोर बराबरी पर पहुंच गया था और आखिरी क्षणों में इन्हीं पहलवान ने बाजी मारी थी। पर यहाँ पर ऐसा लग रहा है थोड़ी सी जल्दबाजी दिखाने की ताक में है। पहला राउंड समाप्त होता हुआ इस बाउट का। मंगलायतन यूनिवर्सिटी दिल्ली वीर बनाम यूपी वॉरियर्स। आज दिन का ये पहला मुकाबला पुरुषों के 57 किलो वर्ग के अंदर। बख्तियार बराबरी करते हुए जयदीप कुमार के साथ 2-2 की और अच्छा खासा क्राउड आया सपोर्ट करने के लिए आज रेसलर्स को। याद रखिए ये दोनों ऐसी टीमें हैं जो अभी तक एक भी मुकाबला जीती नहीं है। यूपी वॉरियर्स 2 मुकाबले खेल चुकी है, दोनों हारी।
वहीं एक मुकाबला दिल्ली वीर्स ने खेला है और हारा था वो हरियाणा हैमर्स के खिलाफ। मुझे याद आती हैं दोनों टीमें, क्योंकि हार चुकी हैं। हौसला मत हार गिरकर ये मुसाफिर, अगर दर्द यहां मिला है तो दवा भी यहीं मिलेगी। किसी ना किसी एक टीम को आज दवा जरूर मिलेगी। अयास, फिलहाल तो दुआ की जरूरत है यूपी को। 2 टाइज हार चुके हैं, करो या मरो यहां पर सिचुएशन। और अयाज, दुआ जो है वो बिल्कुल यूपी के पूरे खेमे की जुबान पर होगी कि किसी तरह से जो बदलाव किए हैं वो रंग लाएं। याद रखिए, सर्जे रतुश्नी को बदला, राहुल मान को बदला और अब उतारा है जयदीप कुमार को इस वेट कैटेगरी के अंदर। और यहाँ पर क्योंकि यूपी के रेसलर्स ने एक्सपायर को देखा नहीं था पहले मैच में, तो यहाँ पर रणनीति किस तरह से बनाई है, इंफॉर्मेशन तो है काफी, लेकिन पहली बार हम इन्हें एक्शन में देख रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल। और पिछले मुकाबले में तो 3 चेंजेस की थी। ये फ्रंट साल्टो की पोजीशन खतरनाक हो सकता है। और यहाँ पर जिस तरीके से, जिस लहजे में उन्होंने गिराया, और अभी भी उन्होंने हार नहीं मानी है। ग्रिप उनके पास बहुत ही अच्छी, और ये भारंदाज लगाने का प्रयास करते हुए येलो जोन पर 2 अंक मिले उस पैतरे को अपनाने के लिए जब उठा के गिराया था पीछे आकर। तो अब 4-2 स्कोर लाइन और 2 अंकों से आगे हैं इस समय बेख्तियार। सनसनीखेज पैंतरा था, वो पूरा उठा लिया था उन्हें मैच से। बॉडी वेट 57 किलो का, आसान नहीं है इतने वजनदार आदमी को उठाना। और अयाज, ऐसे दांव आमतौर पर आप देखेंगे कि ग्रीको रोमन शैली की कुश्ती में बहुत दिखाई देते हैं, चाहे फ्रंट साल्टो हो चाहे बैक साल्टो हो, जैसे उल्टी पुट्ठी कहते हैं। लेकिन यहाँ फिलहाल फ्रंट साल्टो लगाया गया था। इस बार पीछे आने की जद्दोजहद। याद रखिए कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपर बॉडी स्ट्रेंथ दिखाते हुए बेख्तियार अभी तक इस बाउट को अपर बॉडी स्ट्रेंथ से डोमिनेट किया है। यहाँ पर ज्यादा तजुर्बा बेख्तियार का ये बता रहा है कि जयदीप कुमार के लिए बहुत ही कठिन है यहाँ से मैच जीतना। लेकिन अयाज, जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, घुसकर अटैक कर रहे हैं जयदीप, वो तारीफ के काबिल, क्योंकि 1-2 मौकों पर येलो जोन से बाहर जाते जाते बाल बचे थे और इस बार एक चेताया उन्हें। और आधुनिक कुश्तियां बहुत ही आक्रामक तरीके से लड़ी जाती हैं, और ये बीच बीच में इसका पार्ट रेफरी पढ़ाते हैं पहलवानों को। और पट लगाया खूबसूरती के साथ, बाहर धकेलने की जद्दोजहद, और इसके साथ अपने मंसूबे में लगता है कामयाब। जी हाँ, 1 अंक मिला है यहाँ पर उस येलो सर्कल से बाहर धकेलने के लिए। 1 अंक मिलता हुआ यूपी के रेसलर को। स्कोर की पुष्टि होनी बाकी, क्योंकि रेफरी ने संकेत किया, लेकिन मैच चेयरमैन ने उसकी पुष्टि नहीं करी अभी तक। जी हाँ, तो स्कोर अभी भी वही बना हुआ 4-2। वो अंक दिया नहीं गया, रेफरी ने दिया, लेकिन पुष्टि नहीं करी मैच चेयरमैन ने। अब आखिरी मिनट दूसरे राउंड का, तो यहाँ पर पूरी कोशिश अब जयदीप कुमार को करनी होगी कि किसी तरह 2 पॉइंट का जो अंतर है उसको वो नैरो करे या कवर अप करे। और इसी मंगोलियाई पहलवान की सबसे बड़ी खूबी है कि ये कभी हार नहीं मानते, और इस मुकाबले में भी 0-2 से पिछड़ने के बाद एक चैंपियन की तरह उन्होंने वापसी की है। समय ज्यादा नहीं बचा, नजर रखिए घड़ी के ऊपर, क्योंकि अभी बढ़त बेख्तियार के पास है और 45 सेकंड और निकल चुके हैं। लगभग 10 सेकंड बाकी, 2 मिनट 45 सेकंड निकल चुके हैं दूसरे राउंड के अंदर। 48 सेकंड, अब 12 सेकंड बचे हैं केवल। और ये जो कॉशन का अंक होता है, जो बहुत ही धीमा लड़ा जाता है या खतरनाक तरीके से लड़ा जाता है, तो उस पर अंक दिया जाता है। और इस तरह से 1 अंक गया था दिल्ली के खिलाफ। अंतर दोनों पहलवानों के बीच केवल 1 अंक का, और विजय श्री का ऐलान दिल्ली के पक्ष में। जहां समय समाप्त हुआ और इसके साथ ही ये जीत डेनबाद बेख्तियार के नाम होती हुई, तो मंगलायतन यूनिवर्सिटी दिल्ली वीर 1-0 से आ गए। और इस रिजल्ट की पुष्टि करते हुए रेफरी अशोक कुमार। यहाँ अच्छी शुरुआत नहीं हुई यूपी के लिए, लेकिन कोशिश पूरी की थी जयदीप कुमार ने।